हेलो बच्चों, आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में उसके सॉल्यूशन का अलजेब्रिक मेथड में सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो उसका कोई एक ऐसा है नहीं कि फार्मूला पहले लिखा जाए, तो कुछ क्वेश्चन से ही आपको समझ में आएगा। तो कुछ क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते हैं यूजिंग अलजेब्रिक मेथड में हमें क्या पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके ये कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक से होंगे। ठीक है, फर्स्ट है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू x प्लस 2y इज इक्वल 3। x प्लस 2y इज इक्वल 3। सब्स्टिट्यूशन मेथड का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो है किसी एक इक्वेशन का यूज करके, ठीक है, कन्वर्ट x इन टर्म ऑफ y और y इन टर्म ऑफ x, जो भी इजी पड़े। किसी एक इक्वेशन का यूज करके x इन टर्म ऑफ y या y इन टर्म ऑफ x लिखना है और उसे फिर दूसरे इक्वेशन में हमें पुट करना है। जैसे अभी हमने इक्वेशन मार्किंग कर लिया 1 और ये इक्वेशन हो गया 2। ठीक है, तो x इन टर्म ऑफ y या y इन टर्म ऑफ x। तो अभी जो है इक्वेशन सेकंड को अगर देखा जाए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पे x इन टर्म ऑफ y लिखना इजी है। x इन टर्म ऑफ y का मीनिंग क्या होगा, x लेफ्ट साइड में और बाकी टर्म राइट साइड में। ठीक है, ऐसे y इन टर्म ऑफ x अगर लिखते तो 2y इज इक्वल 3 माइनस x, y इज इक्वल 3 माइनस x अपॉन 2, वैसा भी कर सकते थे। ठीक है, तो दोनों तरीके से। तो x ये हुआ, क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल 3 माइनस 2y इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे क्या आ गया, सब्स्टिट्यूशन। ये सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, हम x को इतने से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन 1 में जब ये रखेंगे तो 7 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 21 माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू माइनस 29y इज इक्वल टू माइनस 21 माइनस 19 माइनस 29y। ठीक है, देन y इज इक्वल टू 19 अपॉन 29, माइनस माइनस आएगा माइनस अपॉन, ठीक है, माइनस 19 अपॉन 29, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो y की वैल्यू निकला। अब ये y जो है यहाँ पे जो हमने x इन टर्म ऑफ y लिखा है, ये y हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये है पुट y इज इक्वल 19 अपॉन 29 इन वेयर x प्लस किसमें रखना है, x इज इक्वल 3 माइनस 2y, यहाँ पे ये कन्वर्ट किया होगा। तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 19 अपॉन 29। अब ये आ जाएगा 3 इंटू 29 87 माइनस 38 अपॉन 29। ठीक है, तो 17 माइनस 8 9, 7 माइनस 3 4, 49 अपॉन 29, ये x आ गया। इसे इक्वेशन में रख के आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है। ठीक है, फर्स्ट कन्वर्ट x इन टर्म ऑफ y और y इन टर्म ऑफ x यूजिंग एनी वन इक्वेशन। ठीक है, देन यूज अदर इक्वेशन फॉर द सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये इजीली निकल जाता है। एक और क्वेश्चन से देखते हैं मेथड। एक क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पे ये है x अपॉन a माइनस y अपॉन b इज इक्वल 0, ax प्लस by इज इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखा जाए कि ये अगर इक्वेशन 1 मान लिया जाए, इक्वेशन 2 मान लिया जाए, तो फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन का अगर यूज करें फ्रॉम इक्वेशन 1, तो x इन टर्म ऑफ y या y इन टर्म ऑफ x इजीली लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, x अपॉन a इज इक्वल y अपॉन b, ये ट्रांसफर कर देंगे। x इज इक्वल a ट्रांसफर होगा a अपॉन b इंटू y।
ठीक है, ये x यहाँ पे भी, या हम चाहते हैं यहाँ से तो हम y इज इक्वल टू बी अपॉन ए एक्स लिखते, तो y इज इक्वल टू बी अपॉन ए एक्स हम रख सकते थे इसमें, या x इज इक्वल ए अपॉन बी वाई इसमें रख सकते हैं। अब क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 2 में ये हम रखेंगे, तो a अपॉन बी वाई प्लस बी वाई इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पे अपान में है, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ 1 मान सकते हैं, और इस पूरे का एलसीएम जो है वो b होगा, तो ए स्क्वायर वाई और b इंटू बी स्क्वायर वाई इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से y कॉमन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान बी इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल b, ये ट्रांसफर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये न्यूमरेटर में है तो अपान में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल b आ जाएगा, y इज इक्वल b, और ये y इज इक्वल b अगर यहाँ पे रखते हैं हम, ठीक है, मान लो ये इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन नंबरिंग अपने हिसाब से करते जाएंगे, इक्वेशन 3 है, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 x इज इक्वल ए अपॉन बी इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी है b एंड b कैंसिल a, x इज इक्वल a, इसका आंसर हो गया x इज इक्वल a, y इज इक्वल b, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे सॉल्यूशन यूनिक है, ठीक है, सॉल्यूशन यूनिक है। अब अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हो और वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन का केस हो, ठीक है, तो वहां पे सॉल्यूशन को हम कैसे करेंगे और अपने आंसर को किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, वो एग्जांपल लेते हैं, वहां से इनफाइनाइट या नो सॉल्यूशन को कैसे हम बताते हैं। तो ये क्या क्वेश्चन लिया हमने, 3x माइनस वाई इज इक्वल 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल 9, एंड एक और एक देते हैं, यहाँ पे ये है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल 0, ठीक है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है पहले चेक कर लेते, देखो a1 अपान a2 कितना आएगा, 3 अपान 9, b1 अपान b2 कितना आएगा, -1 अपान -3, c1 अपान c2 कितना आएगा, ट्रांसफर करेंगे तो -3 अपान -9, तो ये भी जो है 1 अपान 3 है, ये भी जो है 1 अपान 3 है, ये भी जो है 1 अपान 3 है। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है। अब ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है और सॉल्व करने के लिए कहा गया, तो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे और आंसर को बताएंगे कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। यहाँ पे चेक नहीं करना था, यहाँ पे लिखा है सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके। तो कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो कॉन्सेप्ट है वो हम यूज करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 से जो ये है इक्वेशन 1 से 3x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू लिख सकते हैं, या इस बार हम क्या करते हैं ना y को चेंज करते हैं, ठीक है, माइनस y इज इक्वल 3 माइनस 3x, y इज इक्वल -3 प्लस 3x, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो y, ठीक है, और ये हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, पुट y इक्वल -3 प्लस 3x इन इक्वेशन नंबर 2, तो 9x माइनस 3 प्लस 3x इज इक्वल 9, 9x माइनस हो जाएगा प्लस 9 और माइनस 9x इज इक्वल 9, ये कैंसिल हो जाएगा, 9 इज इक्वल 9, एक सेंटेंस हमारे पास ये आया, ठीक है। अब यहाँ पे कोई वेरिएबल तो आया नहीं कि इसकी वैल्यू हम निकालें, ये x था, अगर x यहाँ पे कुछ आता तो हम x निकाल सकते थे। अब यहाँ पे क्या है, x जो है कैंसिल हो जा रहा है, तो x की कोई भी वैल्यू हो, यहाँ पे x का टर्म कैंसिल हो जा रहा है, और ये जो सेंटेंस है ये अपने आप में क्या है, ट्रू है, ठीक है। दिस इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x की वैल्यू 1 लोगे तब भी ये कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू 2 लेंगे तब भी ये कैंसिल होगा, तो दिस इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x and the corresponding for every value of x there will a value of y, ठीक है। तो ये क्या है, ये है
ट्रू फॉर, ये जो सेंटेंस है, ठीक है, सेंटेंस ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स एंड corresponding to each value of x, there will value of y, यहां से वैल्यू ऑफ y होगा, ठीक है। तो y होगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इनफाइनाइट जो है x और y का कॉम्बिनेशन बनेगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सो जो इसका मतलब हुआ, ये यहाँ पे क्या हुआ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहता है। इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यहाँ पे केवल बता देते हैं, निकालना नहीं होता है। ये है, अगर देखा जाए तो a1 अपान a2, अगर देखा जाए a1 अपान a2 कितना आएगा 1 अपान 2, b1 अपान b2 कितना आएगा 2 अपान 4 जो कि 1 अपान 2 है, c1 अपान c2 कितना आएगा -4 अपान -12 जो कि 1 अपान 3 आएगा। तो a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 तो है, लेकिन ये नॉट इक्वल c1 अपान c2 है, तो ये नो सॉल्यूशन का केस है, ठीक है। अब ये नो सॉल्यूशन का केस है, तो हम सॉल्यूशन प्रोसीजर में कैसे समझे, तो हम चेक करके बता सकते हैं ना क्या है, लेकिन अगर हम सॉल्व कर रहे हो और क्या सिचुएशन आएगी कि नो सॉल्यूशन हम एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 से, ठीक है, x इज इक्वल 4 ट्रांसफर होगा 4, 2y ट्रांसफर होगा -2y, ठीक है। अब ये इक्वेशन, इसमें क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल 4 - 2y इन इक्वेशन नंबर 2, ये है इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इक्वेशन नंबर 2। तो क्या जाएगा 2x, तो x के प्लेस पर रखना है, तो 4 - 2y प्लस 4y - 12 इज इक्वल 0, 8 - 4y प्लस 4y - 12 इज इक्वल 0, 4y कैंसिल, 8 - 12 -4 इज इक्वल 0, ठीक है। तो अब ये देखो, ये सेंटेंस क्या ये सही है, एक साइड में -4 दूसरे साइड में इक्वल, ठीक है, मतलब 0 है बीच में इक्वल, तो -4 इक्वल 0, ये फॉल्स है, दिस इज फॉल्स। ये क्या है, ये नॉट ट्रू। यहाँ पे y तो कैंसिल हो जाएगा, y की कोई भी वैल्यू लेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो नॉट ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ y, ठीक है। और अगर y की वैल्यू यहाँ से कोई भी ऐसा y की वैल्यू रखेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, हमें हमेशा यही मिलेगा, ठीक है। तो y की किसी वैल्यू के लिए ये कभी ट्रू नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो नॉट ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ y एंड सो करस्पॉन्डिंग टू y देयर विल नो वैल्यू ऑफ and hence no value of x, no value of x, ठीक है। तो कोई भी y या x नहीं आएगा यहाँ पे, तो यहाँ से ये एक्सप्लेन होता है। सो ये हम कहेंगे कि जो पेयर ऑफ इक्वेशन है, सो जो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस है, ठीक है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये होता है जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके सॉल्व कर रहे हैं। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो प्रोसीजर के थ्रू जो है वो सॉल्यूशन आपको पता चलेगा, लेकिन अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन का है तो क्या सिचुएशन आएगी, कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, इन दो क्वेश्चन से समझ सकते हैं, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है, आप इसे सेल्फ इवैल्यूएट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, px plus qi is equal p minus q, qx minus py is equal p plus q। सेकेंड है p upon 2x minus 5/3y is equal -2, x upon 3 plus y upon 2 is equal to 13/6, ठीक है।
और ये कुछ क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो है एक क्वेश्चन ये है, √2x + √3y = 0 एंड इस तरीके से यहाँ पे मान लो कि कुछ ऐसे दिया है कि √5x - √7y = 0, ठीक है। तो ये सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि ये ना सब्स्टिट्यूशन मेथड सभी मेथड जानने के बाद जो है किसी भी इक्वेशन को किसी मेथड से सॉल्व करें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता, बट ये सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख रहे हैं तो कोशिश करेंगे इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके सॉल्व करने की, ठीक है। अभी इस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है, जिस तरीके का अगर इक्वेशन है तो ये कहलाता है होमोजीनियस। हालांकि होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस अभी 10th स्टैंडर्ड में उतना नहीं अच्छे से जानना है, ठीक है। जहाँ पे जो C1 C2 मतलब जो कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट अगर 0 है तो इस तरीके के इक्वेशन को हम कहते हैं होमोजीनियस, ठीक है। C1 C2 दोनों 0 है, ठीक है। तो ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का अगर यूज करें तो मान लो ये है फ्रॉम इक्वेशन 1, ये 1 है ये 2 है, तो क्या हो जाएगा √2x = √3y, ठीक है। √3x = -√3y और ये क्या करेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो √2x तो यहाँ से क्या हो जाएगा x = √2 यहाँ पे डिवाइड कर दो √2y, ठीक है। तो √5 × -√3/√2 × y -√7y = 0 दिया जाएगा, -√15/√2 y -√7y = 0, y कॉमन -√15/2 -√7 = 0 और ये पूरा क्या है, ये कांस्टेंट है, ये y है तो y = 0 और फॉर दिस y = 0, ठीक है। तो यहाँ पे अगर y = 0 लेते हैं x = -√3/√2 × 0 = 0, मीनिंग x = 0 एंड y = 0, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन, और ये x = 0 y = 0 एक सॉल्यूशन है और ये यूनिक सॉल्यूशन के केस में आएगा। नो सॉल्यूशन दूसरा होता है जहाँ पे सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, यहाँ पे 0 एंड 0 है तो ये नो सॉल्यूशन के केस में नहीं आएगा, ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और x एंड y बोथ आर इक्वल टू 0, ये यूनिक सॉल्यूशन के केस है, ठीक है। और वैसे ये याद रखने वाली चीज है कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं वो हमेशा यूनिक होंगे, ठीक है, हमेशा यूनिक होंगे और जो है उसके सॉल्यूशन जो है यूनिक। मोस्टली एक केस ऐसा है जहाँ पे वो क्या होगा इनफाइनाइट भी हो सकता है, लेकिन उसको अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, इस तरीके का है, उसमें चेक कर लेंगे। देखो अगर ये है, अगर यहाँ पे लिख देते हैं इफ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 देन उस केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन होगा x0 y0। और अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तो उस केस में होगा इनफाइनाइट। इस तरीके के सिचुएशन में जो है दो ही केस बनता है, नो सॉल्यूशन का यहाँ पे नहीं बनता है, ठीक है। ये a1 b1 a2 b2, अगर c1 c2 दोनों 0 है तो इट्स ऑल अबाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में सीखेंगे। थैंक यू।